सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर 3 के पहले जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या किया था, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कवर कर लिया था और वहां पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी क्या किए थे, सॉल्व कर लिए थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरीके के क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। वो सारी की सारी चीजें हम लोग वहां पर क्या किए थे, डिस्कशन जो है कर चुके हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Express the following as a trigonometric ratios of an angle which lies between 0 degree and 45 degree। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 1 2 3 तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सबका एंगल देखो, वो 56 है, ये 81 है, ये 73 है। ये बोल रहा है कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज दिए हुए हैं इसको आप 0 to 45 के बीच में क्या करो, एक्सप्रेस करो। अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 56। अब अगर मैं साइन 56 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या 90 में से, अच्छा 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे ये 56 हो जाए। तो आंसर है 90 में से मैं माइनस करूंगा यहाँ पर 34 माइनस करूंगा। ठीक है, क्योंकि 34 जब मैं माइनस कर दूंगा तो 34 जब माइनस करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, मेरे पास 56 बचेगा। तो देखो साइन का जो नाम है 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का नाम चेंज होकर हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर थीटा का जगह कितना है 34। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कॉस 34। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन जो है 1081 कि ये जो 1081 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 9 कर सकता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री में से जब 9 डिग्री में माइनस करूंगा तभी तो क्या बचेगा 81। अब 1090 माइनस थीटा, तो 1090 पे इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा का जगह कितना है 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट 9 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको दिया हुआ है सेक 73 डिग्री। तो सेक को 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे मेरे को 73 मिले। तो आंसर है 73 मिलने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 17 जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेक का 90 में नाम चेंज होकर क्या हो जाता है कॉसेक, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक 70 डिग्री। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। कॉस 34, कॉट 9, कॉसेक 17। ठीक है, यही है हमारा कॉस, कॉट और कॉसेक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमको दिया है, वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या दिया है देखो, कॉस 80 डिग्री ऊपर में है और नीचे में है साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दिया था आप लोगों को। तो मेरे क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके जो खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बन रहे कि नहीं। ठीक है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना। अगर बन रहे मतलब आपके मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है आपकी। ठीक है, अच्छे मार्क्स जो है आ सकते हैं आपके। देखो यहाँ पर है कॉस 80 डिग्री और नीचे में है साइन 10 डिग्री। दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो। तो लेटेस्ट से अगर मैं कॉस को चेंज करना चाहूं तो कॉस 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे 80 बचे, आंसर है 10 माइनस करूंगा और नीचे वाले को मैं एज इट इज रखता हूं। तो नीचे वाला जो है एज इट इज है। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह 10 है तो यहाँ आ जाएगा साइन 10, नीचे भी आ जाएगा साइन 10, दोनों के दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएंगे 1। तो फर्स्ट का आंसर है 1। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ऊपर वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो साइन में से मैं कितना माइनस करूं जिससे यहाँ पर 37 बचे। तो आंसर है साइन में से मैं 53 माइनस करूंगा तब जाके 37 बचेगा और यहाँ पर है 2 cos 53। अब इसके बाद देखो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 53। ठीक है, ये हो जाएगा cos 53 और नीचे हो जाएगा 2 cos 53। तो cos 53 कैंसल, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर देखो, ये इधर का है ना। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, हाफ बचा। तो ये हमारा आंसर है। देखो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है 1/2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3 sin 17 into sec 73। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, अभी तक के जो दोनों क्वेश्चन थे वो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में थे, लेकिन ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। तो आंसर है देखो, ये जो है इसको मैं चेंज करके क्या ऐसा लिख सकता हूँ 3 sin 17 डिग्री, और ये जो sec 17 है इसको मैं 1/cos 73 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, आंसर डेफिनेटली लिख सकता हूँ मैं फिर। ठीक है, पर अब ये हो गया 3 sin 17 डिग्री और नीचे में कितना आ गया cos 73 डिग्री। अब एक को इसमें से आप चेंज करो, तो मैं नीचे वाले को चेंज करता हूं, अभी ऊपर वाले को sin 17 को एज इट इज रहने देता हूं।
cos 73 को मैं 90 में से कितना माइनस करूं जिससे 73 बचे, आंसर है 17 माइनस करूंगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा न्यूमरेटर है 3 sin 17 डिग्री वो तो एज इट इज होगा, cos 90 में से यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा sin 17 डिग्री, sin 17 से 17 कैंसल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड का आंसर कितना है 3। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, आपको बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सबकी वैल्यूज आपको क्या करनी है अभी फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखो मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको इसी स्लाइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है, अलग से सेपरेट स्लाइड में नहीं बताऊंगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे सेपरेट स्लाइड में जो है सॉल्व करेंगे। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप खुद से भी बना सकते हो, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाना कोशिश करना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin 64 माइनस cos 26, मैं साइन को चेंज कर देता हूं, तो sin 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे यहाँ पर 64 बचे, आंसर है 26 माइनस करूंगा, 26 माइनस करूंगा तभी तो जाकर 64 बचेगा, और ये वाला हो जाएगा cos 26। अब देखो sin 90 माइनस 26 भी कितना हो जाएगा, ये चेंज होकर हो जाएगा cos 26 माइनस cos 26, तो cos 26 में से cos 26 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो फर्स्ट का आंसर कितना है 0 है। कंप्लीट हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का यहाँ पर। देखो और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर हमको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 3 cos 80, ये जो कॉसेक है, ये जो कॉसेक है इसको मैं नीचे भेजकर साइन लिख सकता हूँ क्या, आंसर है बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया उसको साइन 10 डिग्री, किसको, ये जो कॉसेक 10 है। सिमिलरली यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है cos 59 और ये कॉसेक है। अगेन मैं कॉसेक को क्या करूंगा चेंज करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर sin 31। आई होप अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है समझ में आ गया होगा कैसे। देखो ऊपर वाले को मैं रहने देता हूं एज इट इज, नीचे वाले को मैं चेंज करता हूं, तो साइन 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे यहाँ पर 10 बचे, तो आंसर है यहाँ पर 80 माइनस करूंगा मैं, ये 80 है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसको भी न्यूमरेटर को मैं एज इट इज रखता हूं, तो cos 59 है। अब साइन 31 को मैं चेंज करता हूं, तो साइन 90 में से कितना माइनस करूंगा जिससे 31 बचे, आंसर है 59 करूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखो ये वाला कितना हो जाएगा 3 cos 80 डिग्री और sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 80 प्लस यहाँ पर है 2 cos 59 और नीचे वाला कितना हो जाएगा देखो sin 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा cos 59, तो 59 59 के साथ कैंसिल, 80 80 के साथ कैंसिल, तो अभी हमारे पास कितना बचा, यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। चलो उसके बाद जो है ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये भी सिमिलर है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो cos 0 की वैल्यू डरने की जरूरत नहीं है, इसके जगह आप लिखना 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। जब आप इस रेशियो को पूरा सॉल्व करोगे ना, इसमें से किसी एक को जब चेंज करोगे चाहे cos को चाहे sin को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो आपके पास यहाँ बचेगा क्या 2 बचेगा। फिर 10 और cot में से किसी एक को चेंज करोगे तो ये भी कैंसिल होकर हो जाएंगे -1, और cos 0 तो होता है ये +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए क्या है होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो यहाँ पर क्या है, sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री, इसको मैं चेंज करके ऐसे करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, sin स्क्वायर 35 को मैं चेंज करता हूँ, तो 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे यहाँ पर 35 बचे, आंसर है 55 माइनस करूंगा और ये वाला हो जाएगा sin स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखो यहाँ स्क्वायर तो डरने वाली बात नहीं है ना, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, तो यहाँ पर भी आएगा cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो cos 55 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखो दोनों का ही एंगल सेम है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से याद करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पर भी थीटा 55 है, यहाँ भी थीटा 55 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 5 sin 35 डिग्री अपॉन cos 55 प्लस cos 55 अपॉन में 2 sin 35 माइनस 2 cos 60। देखो इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाला है इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ 5 sin 35 और ये जो डिनोमिनेटर में cos 55 है इसको मैं चेंज कर देता हूँ और 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे ये 55 बन जाए, तो यहाँ पर आंसर है आप 35 माइनस कर दो, ठीक है। सिमिलरली ये जो cos 55 है इसको मैं एज इट इज रखता हूं, ये cos 55 है और यहाँ पर ये जो 2
साइन 35 है, इसको मैं चेंज कर देता हूं और इसको मैं करूंगा साइन 90 माइनस 55, फिर माइनस 2 cos 60। 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में 2 होती है, ठीक है। अब इसके बाद यहां देखो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूं, देखो 5 इंटू साइन 35 अपॉन में cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन 35 प्लस cos 55 अपॉन में 2 साइन 90 माइनस वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 55, ठीक है। और ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर कितना हो जाएंगे, 1। तो जनरली जब भी आपको इस तरीके का रेशियो वाला क्वेश्चन देना, तो हर केस में ऑलमोस्ट ये जो रेशियो होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर में बचा 5 प्लस यहाँ बचा हाफ, यहाँ बचा -1। तो देखो 5 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, तो 4 2 8 प्लस 1 9/2। तो इसका आंसर कितना है, 9/2 जो है हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि प्रूव दैट sin 60 डिग्री प्लस cos 27 प्लस cos 63 डिग्री प्लस sin 27 इज इक्वल टू होता है 1। अब मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। ये जो sin 63 है मैं इसको एज इट इज रखूंगा और मैं क्या करूंगा, ये जो cos 27 है इस cos 27 को मैं चेंज कर दूंगा और ये cos 27 चेंज होकर कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस 63 प्लस cos 63 को मैं एज इट इज रखूंगा और इस sin 27 को मैं चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 63। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहा हूं ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब ये देखो ये हो जाएगा sin 63 cos 90 माइनस थीटा क्या, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो थीटा की जगह 63 प्लस यहाँ पर कितना है, देखो cos 63 और sin 90 ये भी कितना हो जाएगा, cos 63। तो sin इंटू साइन कितना हो जाएगा, आंसर इट विल बिकम sin स्क्वायर 63, cos इंटू cos कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 63। अब देखो दोनों जगह थीटा की वैल्यू कितनी है, सेम है, तो इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर रीजन लिख देना, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर हमने वही आइडेंटिटी को क्या की है, यहाँ पर यूज की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से आप रीजन को, सब चीज को क्या करोगे, मेंशन जो है करोगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को भी मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखो 10 15 डिग्री 10 36 डिग्री और यहाँ पर 10 45। तो देखो इसमें मैं एक चीज करूंगा, इसको तो मैं 10 15 डिग्री को एज इट इज रखूंगा, 10 36 को भी एज इट इज रखूंगा। और एक चीज याद रखना, कौन सी चीज याद रखोगे, कि 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर मैंने उसकी जगह क्या रख दिया, डायरेक्टली 1 रख दिया। अब ये जो 10 54 है ना, इसको मैं चेंज करूंगा। अब इसको कैसे चेंज करूंगा, तो आंसर है 10 90 माइनस 36 लिख सकता हूं, आंसर डेफिनेटली लिख सकता हूं। 10 75 को भी चेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 90 माइनस 15 डिग्री जो है लिख सकता हूं। तो देखो ये है हमारा 10 15 डिग्री, ये है हमारा 10 36 डिग्री। अब यहाँ 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, आंसर है cot थीटा। तो थीटा की जगह 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 36। 10 90 माइनस थीटा अगेन कितना होता है, cot 15 डिग्री जो है होता है, ठीक है। अब देखो ये है 10 15 डिग्री और यहाँ पर है 10 36 डिग्री। ये जो cot 36 है, इस cot 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/36 डिग्री, आंसर डेफिनेटली लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इस cot को क्या मैं लिख सकता हूं, 10 1/10 15 डिग्री, तो 1 के साथ ये गया, इसके साथ ये गया, तो बचा क्या, 1। और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, तो इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री। देखो इसका जो डिजाइन है इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 85 डिग्री को ऐसे ही रखते हैं और साइन स्क्वायर 80 डिग्री को भी हम लोग एज इट इज रखते हैं। चेंज किसको करेंगे, साइन स्क्वायर 10 को। ये जो साइन स्क्वायर 10 है इसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे 10 बचेगा, तो सबको पता है 80 माइनस करेंगे,
ठीक है। फिर प्लस, प्लस में क्या है देखो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, तो मैं इसको कैसे करूंगा, साइन स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करो, आंसर है 85 माइनस कर दो आप, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे देखो, तो ये हो जाएंगे आपके साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, आंसर है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 मिलकर आइडेंटिटी से कितना हो गए 1, साइन स्क्वायर 80 डिग्री कॉस स्क्वायर 80 डिग्री दोनों फॉर्मूले से मिलकर कितना हो गए 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो देखो हमारा राइट हैंड साइड जो है 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया, देखो प्रूव दैट, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैसा दिया हुआ है देखो, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो ये जो साइन 90 माइनस थीटा है इसको अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड को, टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस हमारे पास क्या दिया है देखो, लेफ्ट हैंड आरएचएस जो है टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास कॉट स्क्वायर है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद करो 10, तो ये वाला हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री एक आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर ये माइनस 10 स्क्वायर थीटा इधर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर है सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो है 10 थीटा और नीचे में हमारे पास कितना है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, 10 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और ये जो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है ना, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो यहाँ दो कॉस है तो एक कॉस चला गया, एक कॉस बचेगा, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही लेफ्ट हैंड साइड है और यही राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो दोनों चीजें अगर इक्वल है इसका मतलब हमने दोनों साइड को क्या किया, इक्वल जो है हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो साइड है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन क्या है हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर है +1, ठीक है। और फिर बीच में एक और प्लस है और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा -1, ठीक है। सो कोसेक थीटा -1 ये हमारा किसका वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की जो है वैल्यू है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो तो ये वाला हो जाएगा cos थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, आंसर है कोसेक थीटा +1 का +1, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, आंसर है cos थीटा होता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर है कोसेक थीटा -1, ठीक है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो देखो एलसीएम क्या है, अगर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो दोनों सेम चीज है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो कोसेक थीटा -1 है और कोसेक थीटा +1 है, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, इसीलिए इनका एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम सेम नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सेम मत समझ लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने कहाँ जाएगा, कॉस थीटा के पास, तो कॉस थीटा के पास जब ये मल्टीप्लाई होने जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, कोसेक थीटा -1, फिर बीच में प्लस है, देखो ये वाला मल्टीप्लाई होने इसके पास जाएगा, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, देखो कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा +1 बचेगा, तो यह है कोसेक थीटा +1। अब देखो डिनोमिनेटर को देखो,
डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर डेफिनेटली दिख रहा है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कॉस थीटा को जब आप कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर ये जो प्लस कॉस थीटा है, प्लस कॉस थीटा को मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल। ये देखो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम टू सेम है, तो दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, आंसर है ऐड होकर हो जाएंगे 2, तो 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप एक आइडेंटिटी याद करो, कौन सी आइडेंटिटी, जो मैंने आइडेंटिटी नंबर 3 बताया था आपको, क्या चीज बताया था मैंने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर कॉट उधर चले जाएगा और 1 इधर आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आंसर बिल्कुल दिखेगा। अब इसी चीज को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ देखो, ये ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं, तो 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और नीचे वाले को आइडेंटिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिजाइन इसका चेंज करता हूं, देखो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। अच्छा, ये जो cosec थीटा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, आंसर है बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, cot स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला बन गया cot, और नीचे में भी हमारे पास है cot स्क्वायर, तो एक cot कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 2 अपॉन में cot थीटा। अब ये जो 2 अपॉन में cot थीटा है, फिर से इसके डिजाइन को चेंज करके हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 अपॉन cot थीटा, और 1 अपॉन cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। ये है हमारा अभी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इतना लेकर आया है, अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, टेकिंग RHS, तो RHS में कितना दिया है, देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में RHS में है 2 cot 90 माइनस थीटा, 2 cot 90 माइनस थीटा, ये तो आसानी से निकल जाएगा, 2 का 2 cot 90 में नाम चेंज होकर कितना हो जाएगा 10, और 90 माइनस थीटा मतलब थीटा, तो देखो यहाँ भी 2 tan थीटा, यहाँ भी 2 tan थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अगेन आपको प्रूफ करने बोला है, और लेफ्ट हैंड साइड में दिया देखो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा अपॉन में हमारे पास यहाँ कितना है, देखो cosec स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर है मैं लिख सकता हूँ cot थीटा, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, देखो ये है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा, और ये है हमारे पास tan थीटा। ठीक है, अब ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा ऊपर जाकर कितना बन जाएगा, आंसर है cot थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया, ये हो गया cot थीटा, और नीचे में मैंने रख दिया cosec स्क्वायर थीटा को। ठीक है, cot थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारे पास कितना है, cosec स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है, तो एक काम करता हूं मैं, cot थीटा अपॉन में cosec थीटा को अलग लिख लेता हूं और होल टू द पावर 2 कर लेता हूं। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज देखो, ये जो cot थीटा होता है ना, cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और ये यहाँ पर जो 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा है ना, ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, आंसर है sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर, तो sin और sin कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, cos स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखो, यही तो हमारा क्या है, RHS है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लेके आ गया, राइट हैंड साइड लेकर आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो एक और बार रिप्ले करके देखना, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन जो है बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर हमारे पास है, देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, इफ sin A इज इक्वल टू cos B, ये हमको गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं सबसे पहले, गिवन दैट sin A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं उसको, प्रूफ दैट कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो अगर मैं इसमें से साइन के नाम को चेंज करना चाहूं तो, या फिर इस साइन a को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, cos
90 माइनस ए डेफिनेटली लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 90 में कॉस का नाम चेंज होकर कितना हो जाएगा, साइन, और साइन 90 या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे कॉस 90 माइनस ए को, तो अल्टीमेटली वो साइन ए ही आएगा। तो बोलोगे कि सर चेंज क्यों किए? इसलिए चेंज किए क्योंकि ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, माइनस ए उधर जाकर हो जाएगा प्लस ए, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, कॉस 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है इसको। तो मैंने यही चीज यूज की, इस साइन के नाम को चेंज करके मैंने क्या बना दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों साइड से कॉस और कॉस कैंसिल, यहाँ 90 बचा, माइनस एक इधर भेज दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ जो है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल उसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अगेन। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा। सो गिवन दैट cosec 2a, अभी हमारे पास क्या है देखो, cosec 2a इज इक्वल टू, cosec 2a इज इक्वल टू sec a माइनस 36। ठीक है, देखो ये जो है cosec 2a, इस cosec 2a को चेंज करके मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, देखो आंसर है, इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूं sec 90 माइनस 2a लिख सकता हूं, और यहां पर हो जाएगा sec a माइनस 36। ठीक है, तो दोनों साइड से sec और sec कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36। अब इसके बाद यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, 36 को इधर ले आते हैं तो ये 90 के साइड आकर कितना हो जाएगा, प्लस, या माइनस 2a इधर आकर कितना हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 90 प्लस 36 और ये हो गया 3a। तो यहाँ से जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो 3 इनको आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 90 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 जो है आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है, और दूसरा चीज हमको गिवन है कि जो सेक a है, सेक a की वैल्यू है स्मॉल a, और कॉस b की वैल्यू है स्मॉल b, कॉस कैपिटल B यहाँ पर एंगल है, इज इक्वल टू b है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेंगे और इसको सॉल्व करके 1 लाएंगे। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आंसर है सेक स्क्वायर a है। ठीक है, मतलब होल स्क्वायर लगा दिया मैंने डायरेक्टली, b के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos b का होल स्क्वायर जो है मैं यहाँ पर लिख सकता हूं। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी, बी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी चीज को यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे यूज करूंगा देखो, तो यहाँ पर मेरे पास है सेक स्क्वायर a के जगह मैं रख दूंगा 90 माइनस बी, और फिर मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, कॉस स्क्वायर b। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो आंसर है डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्या इससे हम लोग 1 ला सकते हैं कि नहीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये है कॉट है। ठीक है, ये सॉरी ये कॉस नहीं है, ये कॉट है। ठीक है, ये कॉट है, तो ये भी क्या है, कॉट है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है, कॉट दिया है। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो उस रीजन को आप यहाँ पर लिख देना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा आ गया, और यही हमारा क्या है, देखो राइट हैंड साइड है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल। वापिस से एक एग्जांपल हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किए थे, याद करो। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गिवन दैट
स्मॉल ए कैपिटल ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो अगर वो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर मैं यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस a हो जाएगा। अब अगर मैं ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, इसके बाद में क्या करूंगा, ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड 2 का डिवीजन कर दूंगा तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन में 2। और इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 2 अपॉन में a माइनस 2। अब यहां पर मैं क्या कर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 नहीं होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 180, ये भी कितना हो जाएगा 180, ये भी कितना हो जाएगा 180, ठीक है, चेंज कर लेना उसको। सो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन में 2 मतलब 90, 90 माइनस a अपॉन में 2, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पर है अपॉन में 2, यहाँ पर देखो ये क्यों आया तो इसके पीछे का रीजन लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो जो प्रूफ करने दिया है उस प्रूफ करने वाले में लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखो 10 b प्लस सी अपॉन में 2। तो देखो इक्वेशन ये जो 1 है, इस इक्वेशन 1 के यूज करके मैं b प्लस सी अपॉन में 2 के जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया 90 माइनस ए बाई 2, और इसको मैंने कहां से लाया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाया। तो 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, तो कॉट ए बाई 2। और देखो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, इफ सेक 34 डिग्री इज इक्वल टू x है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, देखो कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कॉसेक 56 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी हमको फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक 34 डिग्री इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं कि सेक में से मैं कितना माइनस करूं 90 से, जिससे मेरे को 34 मिले, आंसर है 56 माइनस करूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, आंसर है इट विल बिकम cos 56 डिग्री एंड cosec 56 डिग्री, और cosec 56 की वैल्यू कितनी होती है, x, ठीक है। लेकिन हमको तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक और चीज यहां पर करते हैं, सिंस जो cot 56 है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं cos 56 अपॉन में sin 56। या एक और काम करते हैं, इतना बड़ा ना करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। कैसे छोटा कर देता हूं, देखो एक काम हम लोग ये करते हैं, या फिर हम, हाँ एक काम ये करते हैं, ये जो क्वेश्चन में दिया है सेक, हाँ इसी को मैं यहां लिख लेता हूं पहले, ठीक है। सेक 34 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस 34 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन इससे तो कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं हम लोग, कॉसेक 56 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहां से साइन 56 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स। कैसे आएगा, देखो ये जो x है इसको नीचे भेज दो और साइन 56 को यहां भेज दो, तो साइन 56 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन में x आ गया, ठीक है। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से पता है कि सिंस जो cosec x होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं यहाँ पर साइन x की वैल्यू, एक मिनट ना, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पहले क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, ये जो cosec 56 की वैल्यू x आई थी उसको हमने रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल करके मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू ढूंढ ली, और वो वैल्यू कौन सी है, साइन 56 डिग्री की, ठीक है। अब अगर मेरे को cos 56 डिग्री चाहिए तो मैं आइडेंटिटी यूज करके क्या लिख सकता हूँ कि cos 56 जो होगा
वो साइन स्क्वायर 56 के बराबर होगा रूट ओवर, और 1 अपॉन साइन 56 डिग्री कितना है 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब आप एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर वाला सेम रहेगा, ये जो नीचे में जो होल स्क्वायर है नीचे का होल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर एक्स बन के बाहर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी किसकी हो गई cos 56 की। अब देखो जो वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखो जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो कौन सी है, cot स्क्वायर 56। तो cot स्क्वायर 56 को ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर 56 अपॉन में sin स्क्वायर 56 प्लस cosec 56। तो देखो cos स्क्वायर 56, cos 56 की वैल्यू हमारे पास ये है, क्या है यहाँ पर है देखो रूट ओवर है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और नीचे में बचेगा खाली एक्स था तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 56, तो देखो साइन 56 कितना है 1 अपॉन एक्स, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर cosec 56 की वैल्यू सिंपली कितनी है x है, तो ये और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है।